प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कुछ मसाइल के हवाले से, अवामी मसाइल के हवाले से और महंगाई के हवाले से ख़ास तौर पे प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपकी सेहत के हवाले से प्रोग्राम में बात की जाएगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। स्केजुअल गेस्ट यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं हमारे, उनको सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा हकीम साजिद इस्लाम साहब। अब हकीम साजिद इस्लाम साहब माशाल्लाह बड़े होनहार तबीब हैं और ख़ास तौर पे ये जो हर्बल मेडिसिन हैं इसके ऊपर बड़ी आपकी तहकीक है, बड़ी रिसर्च है और फ़हरिस्त बड़ी लंबी है। मैं देख रहा था कि बहुत सारी ऐसी बीमारियों के ऊपर आपने काम किया है जिसका कामयाब इलाज किया है। वो उसमें शुगर भी शामिल है, उसकी भी एक दवा बना रखी है, उसके बारे में भी आगे तस्करा ज़रूर करूँगा। इसके अलावा बेऔलादी के जो मसाइल हैं, जिस्मानी कमज़ोरी के जो मसाइल हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी तीनों के हवाले से इसका कामयाब इलाज हो रहा है। उसमें अमराज़ जिगर भी हैं, अरकुन्निसा भी है, मोरो वगैरह का जिनको दर्द है उसका भी कामयाब इलाज हो रहा है, लकवा भी है, फालिज, और ये बड़ी एक तवील इसकी फ़हरिस्त है जिसमें मोटापे है, मोटापे की शिकायत जिन लोगों को है, बाल गिरने का मसला जो है, वो प्रोडक्ट यहाँ पर एक मौजूद है, अभी उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो गुर्दे की पथरी वगैरह और इस तरह के जो आम अमराज में मुब्तला लोग होते हैं उनका बड़ी कामयाबी के साथ इलाज हो रहा है। तो हमने ये सिलसिला शुरू किया कि हकीम साजिद इस्लाम साहब को पीर के दिन यहाँ पर 10 से 11 के सेगमेंट में मदऊ करें गुड मॉर्निंग कराची में, और उनसे फिर सेहत के हवाले से जो है वो गुफ्तगू है। और पैगामात का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। साजिद इस्लाम साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, उनको पहले मैं मौजूद मेहमान को अस्सलाम वालेकुम कहूँगा और खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया साजिद इस्लाम साहब। साजिद साहब, आपके लिए तो सवालात, बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं और ये जो बीमारियां जिनका तस्करा इसमें है फ़हरिस्त में, जिसमें सबसे पहले शुगर कोर्स है, फिर इसमें बेऔलादी का मसला है, बांझपन का, जिस्मानी कमज़ोरी का, इसके मुनासबत से सवालात जो है वो मौसूल हुए हैं। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। जी बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तो रमज़ान का माशाअल्लाह महीना है, अल्लाह पाक ने बरकतों का महीना नाज़िल किया हुआ है और ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही है जो शिफा देने वाली बेशक, है। बेशक। और जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह ही मुझे शिफा देता है, बेशक, उसके अलावा कोई ताकत नहीं। हमारे मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अरसा दराज से और जो हमारी फ़हरिस्त बनी है कामयाब इलाजों के अंदर से, जैसे मेरे प्रोग्राम कुछ के ऊपर चले भी हैं, जिस वैसे प्रोग्राम मतलब कि मुख्तलिफ बीमारियों के ऊपर चले हैं वो हमारे इलाजों में भी अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हैं। ठीक है। मुख्तसर मैं आज इसका तारफ़ करवाता चलूँ क्योंकि मेरे पास भी सवाल आ रहे थे और बहुत से हमारे कॉलें इस तरह की ही आई हैं कि जी आप इसके अलावा जो आपने प्रोग्राम किए हैं और किन चीज़ों का इलाज करते थे। तो इसमें फिर मैंने यही समझा है कि जैसे सवालात आ रहे हैं, हमारे मतलब में होने वाले जो इलाज हैं उनका एक मुख्तसर जो है मैं आपको तारफ़ करवा दूँ। इसके अंदर जो हमारा सबसे पहले मैंने प्रोग्राम किया वो रिगेन हेयर ऑयल के हवाले से किया है। इसके बारे में ये बता रहा हूँ मैं कि हमारा रिगेन हेयर ऑयल जो है वो गंजपन के ऊपर खसूसी काम करता है, मुकम्मल गंजापन, कंप्लीट गंजापन। ये हमारा जो ऑयल है अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर एक खसूसी तवज्जो जो इलाजों में दी जाती है वो गंजपन के ऊपर दी जाती है। आपके गिरे हुए बाल, मौरूसी गंजापन, किसी भी वजह से गिरने वाले बाल रिगेन हेयर ऑयल से दोबारा से उगेंगे इंशाअल्लाह ताला, और जो आपके बाल गिर रहे हैं वो रुक जाएंगे। दो शाखा बाल हों, बेरौनक बाल हों, पार्लरों के अंदर हमारा ये ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, लेडीज़ के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। लेडीज़ के लिए बिल्कुल इतना ही मुफीद है जितना जो है मर्दों के लिए मुफीद है और बालों को कुदरती स्याह करता है, बालों को मजबूत लंबा घना करता है और बालों की तमाम बीमारियों के ऊपर रिगेन हेयर ऑयल काम करता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। और एक तो हमारा ये हो गया है। दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह शुगर के अंदर अक्सर लोगों की मुझे ये कॉल आ रही है कि आया कि ये 1 माह के अंदर जो आप लोगों ने इलाज मुतारफ़ करवाया है 1 माह के अंदर शुगर वाकई ही ख़त्म हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं बोलता हूँ मेरे पास स्टाम्प पेपर लेके आएँ आप, उसके ऊपर साइन करवाएं। बात यह है कि मैं समझता हूँ कि एक मूज़ी बीमारी है जो कब्र में जाने वाली है, कामयाब इलाज अभी दुनिया में इसका नहीं आया है और हम इसका एक दावा कर रहे हैं कि ये कामयाब इलाज, यानी कि एक हैरान कुन बात है। सब इस चीज़ से परेशान भी हैं
वजूहात कुछ इस तरह से भी हैं, बहुत से लोग दावा भी कर रहे हैं मुख्तलिफ, मतलब के कुछ हर्बल में भी करते हैं, होम्यो भी करते हैं, और एलोपैथिक में भी है कि जी इलाज जो मर्ज़ी खाएं पिएं, इस तरह के दावे हैं, लेकिन इलाज कामयाब नहीं होता। बाद में हमारे पास बहुत से ऐसी ही जगहों से लोग आए हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े साइन बोर्ड तो लिखे हुए हैं कि जी आपका 3 माह में शुगर ख़त्म और ये और वो, लेकिन उसमें हकीकत बहुत कम है। होते होंगे लोग ठीक, लेकिन होते होंगे, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपनी मेडिसिन तैयार की है और हम लोगों ने ये दावा किया शुगर के इलाज के बारे में, और मुझे कई हफ्ते हो गए यहाँ पे प्रोग्राम करते हुए, इसके दौरान के अंदर भी मेरे बहुत से मरीज जो हैं वो अपने इलाज करवा के फाइनल हो चुके हैं। HbA1c का मैंने सबका करवाया हुआ है टेस्ट जी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद से ऐसी पोजीशन के अंदर हैं। मुझे कल मियाँ वाली से कॉल आई थी, अपने प्रोग्राम के बाद ही उन्होंने मुझसे रब्ता किया था यहाँ से। यूसुफ राणा यूसुफ साहब हैं, सुन रहे होंगे मुझे अगर मेरा प्रोग्राम, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो है आज 17वां दिन था, आज 18वां दिन होगा। बोल रहे हैं कि मैं इस दफ़ा तरावी पढ़ रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, माशाअल्लाह। और उनका जो है 450 तक शुगर ज़्यादा था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इसी तरह जिनका मुकम्मल हो चुका है हमारा इलाज, क्योंकि ये इलाज हमारा जो फाइनल मराहल में चल रहा है वो तकरीबन 1 साल से चल रहा है। जिनको जैसे मैंने आपको रिजवान भट्ट साहब जो मिस्टर पाकिस्तान बने 27 मार्च को पाकिस्तान के अंदर 90 kg के मुकाबले के अंदर, उनको हमने तकरीबन 8 माह पहले ये यूज़ करवाया था। उसके बाद उनको जो इंसुलिन 25 सुबह लगती थी, 25 शाम में लगती थी। उसके बाद हमारे इलाज के बाद वो कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह इलाज हुआ। उन्होंने अपनी बॉडी को मेंटेन करके पाकिस्तान का मुकाबला जीता, मिस्टर पाकिस्तान हुए। इसी तरह ही हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से पेशेंट ये हो चुके हैं, और मेरा उसके ऊपर यही है कि मैं इसी स्टूडियो के अंदर बुलवाऊंगा इंशाल्लाह। मैं बोलता हूँ एक इतने लोग हो जाएं जो जिनके पास एक रिकॉर्ड हो, जो यानी कि मुख्तलिफ तबका फ़िक्र यानी कि एज से ताल्लुक़ रखने वाले हों। कम उम्र के लोग भी हमारा ये इलाज कर चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर। 20-20 साल के लोग, 25 साल, 30 साल, 15 साल जिनको हुई है शुगर, जिनको डायग्नोज हुई है, यानी कि उनको, बाद लोगों को तो 3-4 साल के बाद ही पता चलता है, क्योंकि हमारे इधर तो ज़्यादातर सेल्फ मेडिकेशन कर ली जाती है। उस काफ़ी अरसे के बाद फिर मालूम हो जाता है। जब वो अचानक मालूम होता है तो बोला जाता है जी शुगर 300 आ रही है, 400 आ रही है। क्यों? कि आप अपना चेकअप नहीं करवाते हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं। तो इसी तरह शुगर का मैंने ये एक मुख्तसर तारफ़ करवा दिया आपको। बिल्कुल अल्लाह के फजल करम से कामयाब इलाज है अल्लाह के हुक्म से। और फिर इसके बाद जो इलाजों में है मेरे बेऔलादी का मसला है। बेऔलादी का मसला, बेऔलादी में हम मर्दों का और औरतों का बांझपन का इलाज मुकम्मल करते हैं। वो यानी कि नील जरसूमिन जिसको हम एजोस्पर्मिया बोलते हैं, ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, इस तरह के पेशेंट मैंने अपनी पोस्ट जो बनाई हुई है इसके मुतालिक, और मैंने जो लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा हुआ है कि ऐसे मरीज़ ज़रूर हमसे अल्लाह का नाम लेकर रब्ता करें जो मायूस हो चुके हैं इलाज करवा के। अपना बांझपन की बात हो रही है, जिसमें औरतों का मसला हो या मर्दों के पोशीदा अमराज में से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, तो वो बेऔलादी के लिए मतलब हकीम साजिद इस्लाम से ज़रूर रब्ता करें। अपनी रिपोर्ट्स को ज़रूर साथ लाएँ, ख़ास तौर पे जिस तरह जो भी हमारे इलाज चल रहे हैं ना, जैसे हम तशख़ीस के बाद ही इलाज को शुरू करते हैं। सारी हिस्ट्री पेशेंट की हम लेते हैं, अपने तौर पे हम चेक करते हैं। जो रिपोर्ट्स होती हैं वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ताकि जो है हमें आसानी हो जाती है मरीज़ को देखने में। और मरीज़ को भी रिपोर्ट्स का ये फ़ायदा है कि हमारे इलाज के बाद वो अपनी रिपोर्ट्स करवा सकता है। वो किसी भी पेशेंट, अपना शुगर में हो, वो कोलेस्ट्रॉल में हो, वो बेऔलादी के अंदर हो, ठीक है, हार्मोन का इसके ऊपर हर जगह पे हमारा मद्देनज़र रखा जाता है। हम हर इलाज के अंदर हार्मोन्स को मद्देनज़र रखते हैं, ठीक है जी। बेऔलादी के बाद फिर लिकोरिया, इसी ये पोशीदा अमराज में से मर्दों में जो है वो लड़कों में जिस्मानी कमज़ोरी का मसला है, साबी कमज़ोरी है। यही जो हमारे कोर्सेज हैं बेऔलादी के लिए, इन्हीं में ही हर चीज़ शामिल है, जो यानी ख़ास तौर पे एसाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी। और औरतों का जो मसला है
ऐसी औरतें जो लिकोरिया के अंदर हैं और जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन है, ख़ास तौर पे जो पट्ठे खिंचते हैं, सर्वाइकल का मसला होता है, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा ये मसला कई प्रोग्रामों में ज़िक्र भी हुआ है और इसका मैं एक कर नहीं सका हूँ। यानी कि पट्ठों का जो मसला है, मोहरों का मसला जैसे हमारे इलाजों में एक शामिल है। ये जैसे तारफ़ मैंने करवा दिया आपको बेऔलादी का, इसके अंदर आपका जरियान भी आ गया। नौजवान लड़के और लड़कियों के अंदर या ज़्यादा उम्र के लोगों के अंदर भी ये मसला चलता है, एक जरियान और दूसरा औरतों के अंदर लिकोरिया। ऐसी औरतें या नौजवान लड़के लड़कियां और इस तरह के मर्ज़ में मुब्तला हैं जिसको जरियान और लिकोरिया का नाम दिया जाता है, जो अक्सर लोग हमारे पास आते हुए बताने से थोड़ा गुरेज भी करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी नब्ज़ से तशख़ीस कर लेते हैं कि ये बंदा किस बीमारी में जा रहा है। बिल्कुल ठीक। तो हमारे इन इलाजों में से जिसकी बेसिक में जो है सेहत जो है इंसान की बहुत गिरना शुरू हो जाती है इन दो मसाइल की वजह से। चिड़चिड़ापन आ जाता है, चेहरे पे जो है बिल्कुल रौनक नहीं होती है, खुशी का इजहार नहीं होता है। ऐसे लोगों का हंसना मुस्कुराना जो है एक बेचैनी की कैफियत में किसी ने ज़बरदस्ती हंसाना है आपको, वो कैफियत होगी। तो ऐसे बच्चियाँ जो हैं ख़ास तौर पे बिल्कुल नहीं शर्माएं अपने अल्लाह के फज़ल करम से हकीम साजिद इस्लाम के अंदर इसका प्रॉपर इलाज मौजूद है। और लिकोरिया वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, अल्लाह के फज़ल करम से इसकी बहुत ही महदूद सी मुद्दत है हमारे पास इलाज की, जिसके अंदर आपको सेहत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, इंशाल्लाह चेहरे पे रौनक मिलेगी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये यासर भाई मैं खुद ही बताता हूँ, मेरे पास कॉलें आ रही हैं मोबाइल के ऊपर, तो आप PTCL के नंबर के ऊपर कॉल करें, जो आपका हरे रंग की पट्टी के अंदर नंबर चल रहा है 021 का, उस पर कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। ऐसा ही आपने अच्छा किया इसकी वज़ाहत कर दी। बिल्कुल। फिर ये बवासीर का मसला आ गया है, जिसके ऊपर प्रोग्राम भी मैंने किया है आपके साथ। बवासीर में जो कोई भी, इसमें फेस्टूला भी बोलते हैं, फेस्टूला बोलते हैं, हम बगंदर बोलते हैं उसको, एनल फिशर बोला जाता है, खूनी या बादी बवासीर आ गई इसके अंदर। इसके अंदर जो है संगरहनी जो है आ गई है, मतलब कि IBS का जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मैंने एक किया था। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मेरे पास पेशेंट ऐसे आ चुके हैं, 8-8 साल के, 10-10 साल पुराने, और मज़े की बात है कि 15-15 दिन के अंदर वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो रहे हैं, माशाल्लाह। जबकि मेरा इलाज उसमें 3 मंथ का है। तो मुझे अल्लाह के फजल से इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि जिस तरह मैं यहाँ पे बोलता भी हूँ, इसी तरह जब मेरे मरीज़ को एक रिज़ल्ट मिलता है तो मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे हाथ में अल्लाह पाक ने शिफा रखी है, और शिफा देने वाला वही है। लेकिन इलाज आपका आपके मर्ज़ के हिसाब से अगर और तशख़ीस के हिसाब से होगा तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला आपको शिफा देगा। तो बाकी यासर भाई और सवाल कोई मेरे लिए? सवाल मैं आपकी खिदमत में रख देता हूँ क्योंकि हम मुख्तलिफ अमराज के हवाले से बात कर रहे थे। अच्छा जी, अब सवालात तो जैसा भी आपने जिन बीमारियों का तस्करा किया उसके हवाले से ही हैं। पिछली नशिस्त में बड़ी तफसील से जैसा भी पाइल्स के हवाले से बात हो रही थी, प्रोग्राम एक हुआ, ये हेपेटाइटिस के हवाले से जी, इसका इलाज बताइएगा, जिसको इलाज सी को खास तौर पर समझें। ठीक है, हेपेटाइटिस ए में भी आपको पता है जो है जॉन्डिस आ गया जी, पीला यरकान भी बोला जाता है हमारे। B और C दोनों का, C तो आपको पता है एक जिगर की हालत की सिचुएशन में चली जाती है लास्ट, उसके बाद भी हमारा ये कैंसर में चला जाता है। ठीक है जी। सोराइसिस के पेशेंट जो होते हैं वो आफ्टर सोराइसिस जो है वो जिगर सकड़ाव में आता है जी। ठीक है, उसके बाद जो है वो शीलिंग होने के बाद फैलना भी शुरू कर देता है जिगर। इसके अंदर कार्सोनीमा के नाम से एक ट्यूमर भी पैदा हो जाता है, जो यानी कि कैंसर की एक इलामत है। हेपेटाइटिस ए में, बी में, ख़ासतौर पे सी जो आपने कहा है, अल्लाह के फजलो करम से सिर्फ एक उसमें मैं आपको चीज़ वाज़ह करता चलूँगा, हम एंटीबॉडी और PCR, ठीक है, 80% ऐसे मेरे पास लोग हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन खाई हुई है, इंजेक्शन वगैरह लगाए हुए हैं, मतलब कि एलोपैथिक की उनकी फुल ट्रीट चली हुई है। ऐसे पेशेंट में से भी 80% पेशेंट को हम PCR और एंटीबॉडी नेगेटिव हो जाती है लगे। अच्छा। नॉन रिएक्टिव एंटीबॉडी, और जिनको पता चला है, डायग्नोज हुआ है और डायरेक्ट हमारे इलाज के ऊपर आ गए हैं, अल्लाह के फजल से जो है विद इन 3 मंथ
मिनिमम बता रहा हूँ मैं, विद इन 3 मंथ, मिनिमम 6 मंथ तक भी हम जाते हैं इसके अंदर। ठीक है। और बिल्कुल आपके पीसीआर और एंटीबॉडी भी इंशाल्लाह ताला जो है ना वो नॉन रिएक्टिव आएगा, नॉन रिएक्टिव। मज़े की बात ये मैं आपको बता रहा हूँ, हेपेटाइटिस में इस तरह का हमारा ऐसा कामयाब इलाज है। जब हम उसकी हर्बल की एक ऐसी वैक्सीनेशन करते हैं, आप जिस स्टेज पे हैं पहले तो वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारी 10 खुराकों से ही आप फिर बेशक हमारा इलाज छोड़ के चले जाएं, फिर आप हमारे पास साल, 1.5, 2 साल के बाद आ जाएं वापस, आप फिर दोबारा से पीसीआर हमारे पास करवा के लाएं, उससे आगे इंशाल्लाह आप नहीं जाएंगे, भले आप 5 साल के बाद भी हमारे पास। इस तरह की हर्बल वैक्सीनेशन है हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा, फिर एक और सवाल आपके लिए, क्योंकि कामयाब इलाज हो रहा है, एक तो इरकुन्निसा का और मोरों का जो मसला है। मोर का जी, इरकुन्निसा का तो बहुत ही मेरा शॉर्ट सा इलाज है, जस्ट 12 दिन का इलाज है अल्लाह के फजल करम से। वो आपका राइट में है या लेफ्ट के अंदर है, ठीक है। मतलब कि स्पाइनल कार्ड से लेके मैं आपको मोरों के अगर अंदर आऊँ तो मैं आपको मुकम्मल यानी कि कमर, रीढ़ की हड्डी को मैं बोल सकता हूँ कि मोहरों के अंदर ऐसे हमारे कामयाब तरीन इलाज हैं अल्लाह के हुक्म से मोहरों की तमाम बीमारियों, और मतलब कि शटीका समेत की मैं बात कर रहा हूँ कि वो भी ज़ाहिर है वो मोहरों का ही है। बिल्कुल ठीक है। तो राइट में भी आता है या लेफ्ट में भी आता है इरकुन्निसा की जो बात हो रही है, या मोहरों का आपको किसी तरह भी आपकी डिस्क जो हैं वो गैप के अंदर हैं, या फिर आपकी नस दब रही है किसी तरह से भी। कोई ऐसे भी हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको मोहरों की टीबी हो जाती है, मोहरों का सरतान, यानी कि उनको हड्डी को जो है वो टीबी हो जाती है। ठीक। बेशुमार मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर। मैं बोलता हूँ कि जिस तरह मेरा एक रिगेनी हेयर ऑयल है, जिस तरह मेरा शुगर का इलाज है, मेरे दूसरे पाइल्स का इलाज जिस तरह मैंने आपको कहा था बहुत ही हमारे जो कामयाब इलाजों की लिस्ट में है, इसी तरह हमारा जो मैं कह सकता हूँ कि शुगर, फिर दूसरे नंबर पे आप रिगेन हेयर ऑयल, बेउलादी, और चौथे नंबर पे जो मैं अपना इलाज कह सकता हूँ वो मोहरों के लिए है, इरकुन्निसा और मोहरों के लिए। ठीक है। अल्लाह के फजल करम से मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर अगर आपको डायग्नोस कर दिया गया है कि आपको ऑपरेट होगा, ऑपरेट के अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि जहाँ आपने इतना इलाज करवाया है, हमारा इलाज बिल्कुल विद इन मंथ आप हमें चेक करके देखें, बिल्कुल इसी। पहली बात तो ये है कि हम जो दर्दों का उसमें सेटअप होता है ना, जाहिर है कि ऐसे जो लोग होते हैं ये इतने दर्दों में मुब्तला होते हैं ना, उनको जल्दी बहुत होती है कि भाई किसी तरह जो है हम दर्द से निजात पाएं। लेकिन ऑपरेट में हमेशा डॉक्टर हजरात भी जानते हैं कि वो इस हद कोशिश करते हैं कि ऑपरेट ना हो, क्योंकि ऑपरेट होने के बाद मैंने कोई बंदा कामयाब नहीं देखा हमने ऑपरेट के बाद। चंद लोग या जिनको भी देखा है वो हमेशा परेशानी के अंदर ही देखा जो ऑपरेट करवा चुके हैं। तो बिल्कुल एक आसान सी इसकी एक थ्योरी भी है हमारे पास, जो मैं आपको बोल भी देता हूँ। ये आप फिज़िकली आप फिजियोथेरापी इसको बोल सकते हैं हमारे हर्बल के अंदर। जिनको मोरों का मसला होता है हम उनको स्पाइनल कार्ड से लेके L5 तक, या आप कहीं पे भी आपको मसला या सर्वाइकल में आ रहा है, ख़ास तौर पे मैं आपको बात कर रहा हूँ आपके निचले मोरों की बात कर रहा हूँ। ठीक। आप जो है 6 इंच का एक जो है फूटा जो हम लेते हैं लकड़ी का, ठीक है, 1.5 इंच चौड़ा हो वो, 6 इंच का उसका साइज हो। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, ये मोबाइल है, इसका आधा हिस्सा हो, इस तरह के 2 टुकड़े आप लें, आप अपनी कमर के ऊपर मालिश करें रोगने जैतून के साथ, किसी भी ऑयल के साथ कर लें। नीचे जो है आपका जो वो वाम किस्म की पट्टी वगैरह आती है, जो गर्म पट्टी भी हम जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर मालिश करके वो आप रख के उसके बैग के ऊपर आप ये रख दें, स्टिक रख दें जो आपके पास लकड़ी की बनी हुई है, और इसके ऊपर जो है ना आप अपने पेट के साथ सारी एक पट्टी बांध दें, तो पीछे उसको कमर को जो है ना वो पीछे से लगती रहे। आप रख के देखेंगे तो आपको फील होगी, मैं आपको प्रोग्राम के बाद रख के दिखाऊंगा, आपको लगेगा कि एक एक मोहरे के ऊपर ये आपकी टकरा रही है। आप इसको रख के बांध दें, और इसी तरह आप दोनों अपनी लेग देखें। ये इरकुन्निसा के लोग भी कर सकते हैं। ये जो लेग का अंदर का हिस्सा होता है, जब आप दबाएंगे तो जौन सी साइड सख्त होगी, अगर आपको राइट का इरकुन्निसा है तो उस साइड की खत्म होगी, लेफ्ट का है तो उस साइड की। ठीक।
तो आप दोनों के ऊपर भी इसी तरह की 2 लकड़ियां मालिश करके अंदर वाली साइड के ऊपर बांध सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ मेरा इस तरह बोलने से जो नॉर्मल लोग हैं ना, वो 2 दिन या 3 दिन ये अमल करें तो अल्लाह के फजल से चौथे दिन उनका फ़ोन आता है कि हम निजात पा चुके हैं इस मर्ज़ से। एक तो अच्छा साजिद शाम, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करते हैं, सवालात आपके मौसूल हो रहे हैं। एक ब्रेक छोटी सी लेनी है, एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो ये सिलसिला जारी रखेंगे। साजिद इस्लाम साहब यहाँ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे, आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से, मुख्तलिफ अमराज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे हकीम साजिद इस्लाम साहब। तशरीफ़ फरमाएँ, आपके सवालात का सिलसिला जारी है। ब्रेक में भी कॉल जो मौसूल हो रही थी वो सिलसिला जारी है, और जो नीचे दिए गए नंबर हैं स्क्रीन के ऊपर, अभी ये स्क्रीन पर कुछ देर बाद शायद आपके सामने आ भी जाएँ, ये हकीम साजिद इस्लाम के नंबर हैं, ज़ाती नंबर है। प्रोग्राम के बाद रब्ता करें ज़्यादा बेहतर है। सब्ज़ रंग की जो पट्टी है उसमें जो नंबर है उस पर कॉल करेंगे, आ रहा है स्क्रीन पर, ठीक है, तो इन नंबर्स के ऊपर कॉल करेंगे, या सब्ज़ रंग की पट्टी पे जो नंबर है, तो प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे, उनसे बराह रास्त गुफ्तगू की जा सकेगी। इसके अलावा जो उनके नंबर्स हैं उसके ऊपर कॉल्स मौसूल हो रही हैं, फ़ोन यहाँ हमारे सामने रखे हुए हैं। प्रोग्राम के बाद, क्योंकि लाइव प्रोग्राम है, प्रोग्राम के बाद अगर आप कॉल करें ज़्यादा बेहतर है, तो आपसे बात हो सकेगी। मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से बात कर रहे थे साजिद इस्लाम, और बड़ी तफसीलन गुफ्तगू उन्होंने की है। वो जो तरीका इलाज उनका है, जिसमें मोरों का दर्द, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, तो ये लोगों के लिए बड़ा तकलीफ़ दह मरहला होता है, ख़ास तौर पर जो रीढ़ की हड्डी के दर्द का मसला होता है। अब आपने जिस तरह बताया है, इफ़ेक्टिव है, और ये बड़ा कारामद भी है, मुफीद भी है, और सबसे बड़ी बात ये कि बड़ी जल्दी भी इससे मसला जो हल हो जाता है, वरना इसमें तो महीनों लोगों को गुजर जाते हैं, और एक एक लम्हा इसमें जो है गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी और मज़ीद गुफ्तगू कीजिए। जी, इसका ये है कि आप तो इसमें कुछ एहतियातें करें। आप इसमें आप जो है बड़ा गोश्त बिल्कुल छोड़ें, बादी वाली चीज़ों को बिल्कुल वही छोड़ दें। और सेकंड नंबर पे ये है कि आप हमेशा नीचे लेटें, बेड के ऊपर नहीं। आप कोशिश फर्श के ऊपर लेटें, कोशिश करें फर्श के ऊपर आप लेट जाएं। वो फट्टे वट्टे पे जो फट्टे के ऊपर, फट्टे के सीधा, यानी कि तख्त नुमा हो, या आप नीचे फर्श के ऊपर लेटें। और इसमें जो आपके साथ मसला चल रहा है, इसके अंदर आपने मेन चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, आपने करना ये है कि पेन किलर से बहुत अवॉइड करना है। आपने पेन किलर से आप जी जब ऐसे लोग आते हैं और वो पेन किलर के अंदर होते हैं, पेन किलर खा खा के वो अपनी किडनी को और बहुत से अपना यानी कि बुरा हाल कर लेते हैं, अब अपने मैदे को भी ख़राब करते हैं। इसलिए आप एक तो इसके अंदर कोशिश करें कि बादी वाली चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए। बड़ा गोश्त हो गया जिसके अंदर चावल, आलू, गोभी वगैरह, जितनी भी चीज़ें जो बादी का बायस हैं, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। जब आप वो खाएंगे आपको ज़्यादा दर्द शुरू हो जाएगा। प्रोटीन से प्रॉब्लम आप पूरा इसको फ़िलहाल कम करें। आप कुछ दिन कम करने से आप रिलीफ लेंगे। बैरूनी तौर पे आप हल्के मसाज करें, ठीक, जो आपके दर्दों को आर्जी आराम दे, ठीक है। ऐसी चीज़ों के ऊपर गौर करें। अच्छे अपने मुआलजीन से मशवरा करें। आप अदरक लहसुन वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसके अंदर अजवाइन का इस्तेमाल करें। इसके अंदर आप सूंठ आप अपने पास घर पे रखें, 1 चम्मच आप सूंठ का रोज़ाना लें, कोई मसला नहीं होता है। दूध के साथ ले लें आप, 1 चम्मच दूध के साथ सूंठ ऐसे लोग ज़रूर लें, ठीक है। और मोहरों के मसाइल के अंदर जो है आपको बहुत ही एहतियात करना है। बहुत ज़्यादा वज़न उठाने से आपने गुरेज करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें ख़ास तौर पे हैं। और एसाबी मेडिसिन इसमें ज़्यादातर हम यूज़ करवाते हैं, जो पट्ठों को ताकत देती हैं। मस्कुलर मेडिसिन होती हैं जो पट्ठों में अकड़ाव ख़त्म करती हैं। और विटामिन डी की अक्सर लोगों में कमी होती है, ऐसे लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी को पूरा करने वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल होनी चाहिए। आपके जो ज़रूरी आयल जो बोन्स के अंदर मौजूद है आपके, वो पैदा हो। पट्ठे आपके जो हैं वो फ्लेक्सिबल यानी कि हों, नरम हों, ताकि आपकी नस भी नहीं दबे। और आपके मोरों का गैब जो है वो, जैसे मैंने एक छोटी सी वर्जिश आपको बताई है, उससे भी हल होगा। और सीधे जो है तख्तनुमा चीज़ के ऊपर लेटने से भी हल होगा, ठीक है। इन चीज़ों पे गौर करें। बाकी मज़ीद ये है
ऐसे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, MRI तो लेके आए हमारे पास, अगर करवाई हुई है आपने ज़रूर लेके आए, इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। इसके अलावा जो नहीं है और इस तरह के कमर दर्द के अंदर मुब्तला लोग हैं, हम अल्लाह के फज़ल से अपनी नब्ज़ शनासी से भी उसको डायग्नोस कर लेते हैं कि कौन से मोहरे के अंदर इनके मसला आ रहा है, और MRI के अंदर आपको भी 100% मालूम हो जाता है और हमें भी ज़रा इजी और ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि अगर रिपोर्ट करवाई हुई है तो आप ले आएँ, अगर नहीं है तो आप हमारे पास आएँ, अगर हम आपको मशवरा दें, कंफर्म कर दें सही है, नहीं तो आप फिर MRI भी करवाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी हम करवाते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन इलाज अल्लाह के फजल करम से 100% है हमारा, इसका अल्लाह के फजल से 100% है इलाज। आपका अगर ऑपरेट भी बोल दिया गया है फिर भी आप हमारे से ज़रूर रब्ता करें, अल्लाह के फजल से अल्लाह कामयाबी देगा और इलाज होगा आपका, अल्लाह शिफा देगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो ये थी जी रीढ़ की हड्डी का जो मसला है, ख़ास तौर पे मोहरों का जो मसला है, उसकी वजह से लोगों को जो है वो तकलीफ़ है और वो शिकायत करते हैं, सवालात पूछते हैं, तो उसका भी बेहतरीन इलाज है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि वो बड़े कम वक्त में जो है मोटापे के लिए भी यासर भाई बात आ जाए जी बिल्कुल, मोटापे पैगाम में पढ़ रहा था, आ जाए मोटापे के मोटापा जो है, क्योंकि औरतों के अंदर एक ज़्यादा मसला है, हार्मोन मसला है, क्योंकि मोटापा आपको पता है कि एक बीमारी नहीं है, लेकिन ये किसी बीमारी से पैदा हो रहा है, या फिर ये इसके चर्बी के, फालतू चर्बी के हो जाने से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल आने वाले वक्तों में पैदा हो जाते हैं, कि घंटी बज जाती है कि भी आप किसी ना किसी ब्लड प्रेशर में जाने वाले हैं, आप शुगर में जाने वाले हैं, आप इस तरह मोटापा औरतों के अंदर हार्मोन प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा मसला आ रहा है मोटापे का। ऐसी औरतें जो मुख्तलिफ मराहल से औरतें गुजरती हैं, जिनके अंदर मुख्तलिफ मर्दों की निस्बत उनके साथ कुछ ऐसे मामलात हैं जो माहाना में उनके, हम आपको साइकिल बोलते हैं, पीरियड बोलें, आप उसको माहवारी बोलें, उसकी बेकायदगी एक बड़ा अहम मसला है औरतों के अंदर। हार्मोनल प्रॉब्लम जो है एक ख़ास मोटापे की वजूहात है। अक्सर हम देखते ही ये कॉन्सेप्ट पैदा कर लेते हैं जी मोटापा है, बहुत ज़्यादा खाते पीते लोग हैं, इतना खाते हैं कुछ करते नहीं हैं, मोटे हो गए, ऐसी कुछ भी बात नहीं होती है, ऐसा बहुत कम जगहों के ऊपर होता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो हमारी तरह ही ग़िज़ा खाते हैं, लेकिन उनके हार्मोनल जो इशू होते हैं ज़्यादातर उसकी वजह से, या जिगर का मसला उनको होता है, वो फैट ज़्यादा बना रहा होता है। इसमें आपको गैर ज़रूरी जो चर्बी बनती है, जिसको हम फालतू चर्बी बोलते हैं, वो बनना शुरू हो जाती है। इस HDL भी बनना शुरू, इसमें LDL भी बनना शुरू, फैट जो चिकनाइयाँ हैं जो आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह होती हैं। लिहाजा इसके अंदर ऐसे लोगों के अंदर भी मोटापा होता है। ये वो लोग होते हैं जो खाते हैं लेकिन वो अपनी बॉडी से उतना काम नहीं लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, खाते तो हैं वो लेकिन वो ज़्यादातर बेड रेस्ट के अंदर रहते हैं। बिल्कुल जितना खाना है, जितनी एनर्जी उसने लेनी है उतनी उन्होंने उनको उसका सर्फ नहीं करना है। बिल्कुल ठीक। ऐसे लोग जो कैलोरीज कैल्शियम ज़्यादा लेना उन्होंने, फिर उनकी भूख बढ़ जाती है, आगे से तवाना काम वो करते नहीं हैं, ठीक है, और फिर वो मोटापे, भूख ज़्यादा फिर लगती है, मोटापे का शिकार होते रहते हैं। बेएतदाली होती है ऐसे लोगों के खाने के अंदर जो इसमें जाते हैं। कार्बोनेटेड मशरूबात का इस्तेमाल, फास्ट फूड का इस्तेमाल आपको मोटापे के अंदर लेके जाता है। मोटापे के जो लोग हैं वो ज़रूर अच्छा खाली पेट पानी पीने के मुतालिक अक्सर मेरे पास आते हैं। फरमाइए। मैं मोटापे वाले लोगों को ये बात बोल रहा हूँ, सब लोगों के लिए भी ये बात बोल रहा हूँ। देखें बात ये है जो आपके तजर्बे में से गुजर चुकी है। जी जी। अभी आप बोलते हैं यासर भाई के पानी पीना चाहिए, निहार मुँह, मैं बोलता हूँ नहीं पीना चाहिए। सब कहते हैं ये ज़्यादा, कुछ 99% कॉन्सेप्ट है पानी पीना चाहिए। ऐसा ही हमारे बहुत से हुक्मा भी गलती से बोलते हैं कि खाली पेट पानी पीना चाहिए। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ और मैं जो भी बात करता हूँ ना वो मैं बोलता हूँ मैं उसका जिम्मेदार होता हूँ। मैं कायल हो चुका हूँ, आपने मुझे कायल कर लिया इस बात, ठीक है ना जी, ये आदत तर्क कर दी है। कर दें। अगर आप लोगों के चेहरे के अंदर जुड़ियाँ हैं, खुदारा आप सुन्नत को फॉलो करें। सुन्नत खाने से पहले पानी पीने की है, निहार मुँह पानी पीने की सुन्नत कहीं पे भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मैंने अपना एक लॉस देखा है। हमारे लोग बिलावजा बीमारियों में आ रहे हैं यासर भाई, बिलावजा बीमारियों में आ रहे हैं। खुदारा आप 3 माह करके तो देखे ना, मैं जहाँ पे मेरा मतलब है वहाँ पे सारे लोग ही इर्द गिर्द के पानी पीने वाले लोग हैं। वो सुबह उठते हैं, उन्होंने सुना हुआ है चाइना में गर्म पानी पिया जाता है, ठीक है, उन्होंने इस तरह के देखें। मोटापा भी है अगर आपको, वहाँ पे माउल असल हम बोलते हैं, शहद डाल के पानी पी लें आप अगर आपको मोटापा है।
मैं बोलता हूँ आप 45 मिनट पहले पानी पी लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें शहद ज़रूर डालें आप जी, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। रोज़े को फॉलो करें, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, इसके मुतालिक आप सुन रहे हैं, रात में भी जब हम उठते हैं तो रोज़ा ही होता है हमारा। बिल्कुल ठीक है। खजूर खा के पानी पी लें, सेब खा के पानी के पी लें, एक सेब सुबह उठ के खाना, डॉक्टरों से दूर रहना, बीमारियों से दूर रहना, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। इसी तरह आप कोई भी चीज़ खा के पानी पिए। आप मेरी बात को इसको अपनी ज़िंदगी को रूटीन बना लें, इंशाल्लाह ताला आप दुआएं देंगे कि कोई मैंने आपको ज़िंदगी का टिप्स दिया है, कामयाबी का एक राज दिया है। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ और सिर्फ खाना जो है ना सुन्नत के मुताबिक कर लें आप, बहुत अच्छी बस। खाने के बाद पानी छोड़ दें, दरमियान में भी कोशिश कम ही करें पानी पीने के, नाश्ते से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले पानी पी लें। लेकिन निहार मुंह पानी पीने की बात आ रही है, निहार मुंह पानी पीने वाले लोग मैंने जुड़ियों का शिकार देखे हैं, जोड़ों के दर्दों का शिकार देखे हैं। अमेरिका के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक मैंने तहकीक पढ़ी थी कई साल पहले, उसके अंदर मैंने पढ़ा था क्या ये जो कुछ अमराज हैं, जैसे मैं आपको बताऊं वहाँ पे अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन कंट्री के अंदर जो है पाइल्स का मसला बहुत ज़्यादा है। सही कहा आपने, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे जो है जोड़ों का मसला 60% से ज़्यादा लोगों को है, जोड़ों का मसला। और वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जदीद जो साइंसी तहकीकात आई थी, बिल्कुल उसके अंदर निहार मुँह पानी पीना मना कर दिया जाता है। निहार मुँह पानी की पीने के लिए मैं एक हदीस भी बताता हूँ अपने मतलब के अंदर भी, तबरानी शरीफ की हदीस है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स निहार मुँह पानी पीता है उसकी ताकत कम कर दी जाती है। ठीक है, तो आप खुदारा छोड़ के तो देखें, 3 माह छोड़ के देखें, आप छोड़ने के बाद अपने जिस्म की फीलिंग देखें आप किस तरह की है, आदत को तब्दील करें आप। तो लिहाजा मोटापे के लोग, मोटापे पे मेरी बात चल रही है, मैं मोटापे के लिए बता रहा हूँ, मोटापे के अंदर आप अपनी खुराक को एतदाल के ऊपर लेके आएँ। ठीक है, फाइबर का इस्तेमाल करें अपने खानों के अंदर आप, ठीक है, बहुत अच्छी ठीक है, बिल्कुल। कैलोरीज और कैल्शियम का इस्तेमाल करके फिर आप रात में सो रहे हैं, आप अपने जिस्म को वाक के अंदर लेके आएँ, वो इबादत की सूरत में लेके आएँ या आप हल्की फुल्की भाग दौड़ में लेके आएँ, अपने आप को यानी कि वर्जिश में हरकत ज़रूर रखें। खाने के बाद आप अपने बेड के ऊपर मत लेटें, अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल करें। ऐसे लोग जो है, अंडे की सफ़ेदी बहुत ही अच्छी है, आपकी जो जिल्द के नीचे बैड चिकनाई है, फालतू चर्बी है, उस लेयर को काटने के लिए अंडे की सफ़ेदी बेहतरीन काम करती है। और 80 kg तक का बंदा जो है वो एक दिन के अंदर 2 से 3 अंडे की सफ़ेदी ले सकता है, अगर वो इसके अंदर मौजूद है। ओमेगा 3 इस्तेमाल करें आप, अलसी का इस्तेमाल करें, 1 चम्मच अलसी का जो है आपके लिए लगातार इस्तेमाल नहीं करनी है। मैं जो भी ये मशवरे आपको देता हूँ, इसको आप अच्छी बात आपने कही है कि लगातार हमारे यहाँ तो एक तो जब कोई चीज़ पता चल जाती है तो वही ना, कलौंजी का पता चला तो वो चम्मच भर के इस्तेमाल। कुछ पेशेंट मेरे अभी चल रहे हैं, आपकी बात को मैं मज़ीद आगे करता हूँ, उनको किसी ने बता दिया आपने कलौंजी और मेथी दाना खाना है। बताइए, सुन रहे होंगे तो माजरत चाह रहा हूँ। इतना पिया, शुगर के खुद पेशेंट हैं, घर वालों को भी पिलाना शुरू कर दिया, सबकी हड्डियाँ निकाल दी। मतलब कि आप कमज़ोरी में इतने ज़्यादा आगे, अभी आप खुद अपनी हालत के देखें, अभी तो अल्लाह का शुक्र है ठीक हो चुके हैं, शुगर के भी पेशेंट हैं। मतलब कि बिला वजह से आप सेल्फ मेडिकेशन के अंदर आप मशवरा कर लें, हमारे पास आपके नंबर मौजूद हैं, किसी हकीम से, किसी डॉक्टर से, किसी से भी आप जाके पूछ लें, जी हम ये इतने अरसे से कर रहे हैं, इसका हमारे साथ क्या है। बिल्कुल सही है। कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी हैं जो मेरे से मोरों का इलाज करवा रहे थे, इसके साथ वो सेल्फ मेडिकेशन पे भी चल रहे थे। वो लोग इलाज तो आप हमसे करवा रहे हैं, पता चला जी वो तो हर्बल के अंदर और बहुत सी चीज़ें खुद से कर रहे हैं, आपने तो हमारे नुस्खे को ही डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है ना जी, अगर बात तो कोई भी इलाज है ना जी, हमारे नुस्खों के अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ कि मिकदार का नाम नुस्खा है। बहुत अच्छी बात। अगर मैं आपको 1-1 किलो सारी चीज़ें दे देता हूँ ना जी, नमक, हल्दी और मिर्च वगैरह और मसाले वगैरह, तो फिर घरों में लड़ाइयाँ ही होंगी। वो इकट्ठा डाल देंगे ना, 1 किलो मिर्च डाल दी, 1 किलो नमक डाल दिया, 1 किलो सब्जी डाल दी, 1 किलो गोश्त डाल दिया, हंडिया नहीं बनेगी आपकी। ऐसा ही हर चीज़ की एक तरतीब होती है। इसी तरह हम आपको नुस्खा बता भी देते हैं, अगर किसी जगह के ऊपर हम हमेशा मिकदार को जरूर साथ बताते हैं, तो इसके अलावा नुस्खा है ही नहीं। यही मामला सना मक्खी वाले, सना मक्खी वाला जो लोगों ने बिला वजह खामखा से डिहाइड्रेशन के अंदर, अगर आप उसको इस्लाह के साथ इस्तेमाल करें, उसको 2000 रुपए तक 2000 रुपए किलो तक गई, हमने खुद ली है वो। 80 रुपए किलो की एक जो चीज़ थी वो हमने 2000 लगी हुई, और लोग हमसे मांगते थे। और मैं जिस वक्त, जाहिर है हमारा पंसार भी है साथ पे, हम लोगों को बोलते थे भाई अल्लाह के लिए
इसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करें। वो समझता था शायद मैं कोई अपना मुफाद हो, अक्सर लोग तो समझते थे, वो हमसे पूछते थे फिर कैसे इस्तेमाल करें। हम उनसे बताते थे इसका मुसल्ला है गुलाब के फूल हैं, जितना आप ये डाल रहे हैं इतने आप गुलाब के फूल डालें तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी, आपके जिस्म से ज़रूरी पानी जो है ना वो नहीं ये निकालेगा, और आपके जिस्म में मरोड़, आंतों में मरोड़ भी नहीं होगा। इसका इस तरह का है। और मैं एक बात और बताऊं, मैंने अपना जो नुस्खा है, हुकूमत इसके ऊपर काम कर रही है, और आपने देखा है बहुत से इलाकों के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है और बहुत से पेशेंट यासर भाई आ रहे हैं, ये बात हकीकत है। और इतने परेशान लोग आ रहे हैं ना, लंग्स जो है उनके खत्म हो जाते हैं। इसके ऊपर आगे एक प्रोग्राम रखना है क्योंकि जी, इसके ऊपर एक प्रोग्राम रखेंगे। ऐसे में सिर्फ कुछ चीज़ें हैं, इसमें आप जो है ना अपने 2 लौंग का कावा ज़रूर अपने उसमें रखें, 2 लौंग का कावा, लौंग और दालचीनी का एक टुकड़ा उंगली के बराबर जो है। और इसके अंदर जो है एक बड़ा प्रॉपर मजून बनाया हुआ अल्लाह के फजलो करम से। मैं बोलता हूँ कि आपको वो, अगर आप शुरू से वो आपको सिम्टम होते हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उसका बहुत ही ज़बरदस्त फायदा है। साजिद भाई, अब ऐसा है कि इंशाल्लाह अगला जो प्रोग्राम इंशाल्लाह होगा जी तो उसमें करेंगे यही कि आपको जो है इस तरह के और मुफीद जो है वो मशवरे देंगे कि आप किस तरह घर में जो है वो अपने इलाज का जो है असबाब कर सकते हैं। इस तरह की जड़ी बूटियाँ हर घर में मौजूद हैं, उनसे किस तरह इलाज हो सकता है। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो गया, इजाज़त लेने का कहा जा रहा है। साजिद इस्लाम, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आप प्रोग्राम में वक्त देते हैं और लोगों की रहनुमाई करते हैं, सेहत के हवाले से बात करते हैं, तो इंशाल्लाह इस सिलसिला आगे जारी रहेगा। इजाज़त लेने का वक्त है। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दिया इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।